दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिन चीजों को आप सीखते हो अगर उनका कोई उपयोग नहीं। धर्म इतना बड़ा विज्ञान है। जय हिंद फ्रेंड्स। इस देश में ये जो परंपरा चली, रटने की परंपरा, रटने की काफी पुरानी परंपरा है, श्रुति परंपरा हम उसे बोलते हैं। वैदिक जो वेदास हैं वो श्रुति परंपरा के द्वारा ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गए, पर रटने से दिमाग तोता हो जाता है। तोता राम राम करेगा तो किसी तोते को एनलाइटनमेंट थोड़ी मिलेगी। एक मौलवी साहब थे, उनके पास एक तोता था, वो कुरान की आयतें पढ़ता था। तो मौलवी साहब को बड़ा नाज था अपने तोते पे कि हमारा तोता बड़ा धार्मिक तोता है, कुरान की आयतें पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह रहीम रहीम करता रहता है दिन भर। बड़ी तारीफ करते थे वो अपने तोते की कि बहुत रिलीजियस, पिछले जन्म में कुछ बात रही होगी। हालांकि इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा मालिक का रहम है इसके सर पर, और इतनी आयतें, और दिन भर अल्लाह और रहीम, और कुछ करता ही नहीं। एक पंडित जी पड़ोस में रहते थे, बोले कोई धार्मिक वार्मिक नहीं है, ये परेशान है ये। अरे बोले कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बोले मैं कह रहा हूं ना, बहुत बदतमीज तोता है ये। मौलवी साहब थोड़ा गुस्से में आ गया कि बदतमीजी वाली बातें जनाब आप ना करें। मौलवी साहब ने कहा आप हमें 2-4 दिन का टाइम दें और फिर मैं साबित करता हूं। तो पंडित जी एक तोती पकड़ के ले आए कहीं से, और उस तोती को उन्होंने उस तोते के पिंजरे में डाल दिया। और जब तोती को तोते के पिंजरे में डाल दिया तो 3-4 दिन बीत गए, तोते ने कोई आयत वायत कुछ पढ़ी ही नहीं। मौलवी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या कांड हो गया, ये तो दिन भर धर्म में डूबा रहता था, अल्लाह में डूबा रहता था। तो मौलवी ने पूछा अपने तोते से कि हाँ भाई क्या हुआ, ये धर्म का नशा तेरे सर से उतर गया? बोले जिसकी तलाश में था, जिसके लिए इतना पूजा पाठ कर रहा था, वो मिल गई, अब क्या जरूरत है धर्म की। ऐसे ही बहुसंख्यक लोगों के लिए धर्म है इस दुनिया में। धर्म इतना बड़ा विज्ञान है, विज्ञान, साइंस, पर उस साइंस को समझने के लिए आपको धर्म के साइंटिस्टों को पढ़ना पड़ेगा। अब न्यूटन का लॉ पढ़ाने का एक तरीका यह है कि आपने कहा द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब लड़का पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये किसी को नहीं पता। एक तरीका यह है कि आपने लड़के से पूछा कि बेटा तू नोएडा का रहने वाला? उसने कहा हाँ। बोले नोएडा की नगर पालिका में तुझे एक काम है, तू अपनी फाइल लेकर गया बाबू के पास। तूने अपनी फाइल बाबू के सामने रखी, लेकिन बाबू उस फाइल को देख नहीं रहा है, और ऐसा 1 हफ्ते बीत गया। तो कौन सा लॉ लगाओगे? उसने कहा सर न्यूटन का पहला लॉ लगाऊंगा। बोले कैसे? बोले आप ही तो कहते हो सर द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। तो फाइल के साथ 2000 रुपए की नोट भी रखूंगा सर, एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगाऊंगा सर। एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगाऊंगा सर। The body at rest will be at rest. The body in motion will be in motion until and unless any external force। लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स, बाबू एक्शन में आ जाएगा, काम हो जाएगा मेरा सर। यह है पढ़ने का उद्देश्य। जिन चीजों को आप सीखते हो अगर उनका कोई उपयोग नहीं है, अभी आपसे कोई कहे रथ चलाना सीख लो, आप कहोगे उपयोग ही क्या है इसका जीवन में? यूटिलिटी। यूटिलिटी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूटिलिटी। तुम जितनी अपनी उपयोगिता बढ़ाते चले जाओगे, इस संसार में तुम्हें उतनी इज्जत मिलेगी। बाकी सब ड्रामेबाजी है, बाकी सब ड्रामेबाजी है। सब देखो ऑनेस्टी की बात करते हैं। अभी काला बाजारी कौन कर रहा है? मेडिसिन की, ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल बेड की। तुम्हें दुनिया में
ढूंढने पर कोई बेईमान नहीं मिलेगा मुझे छोड़ के, मैं तो डिक्लेयर्ड हूं। तुम अगर ढूंढने निकलो कि भाई साहब एक बेईमान ढूंढ ले, तैयार ही नहीं लोग सुनने को। तुम अगर पूछो भाई साहब आप सांप्रदायिक हैं, आप हिंदू मुस्लिम में बिलीव कर, लोग डांटेंगे बदतमीज है भाई साहब आप, मैं तो इंडियन हूं। फिर पता नहीं कहां से संप्रदायवाद इस कंट्री में है। यहां तुम्हें कोई जातिवादी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े सारे ग्रुप हैं, विप्र समाज ग्रुप, रियल फाइटर्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, और इनकी पोस्टें पढ़ो सर तो लगता है कि इनको कोरोना ही मारेगा। जिसकी सोच नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई है। एक शादी में फूफा जी मैरिज हॉल के बाहर नाराज होकर बैठे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि यहां काहे बैठे हैं? अरे बोले मैं बहुत नाराज हूं। तो बोले यहां क्यों बैठे हैं? कहे जितने लोग अंदर जा रहे हैं मैं गिन रहा हूं, और जैसे 20 क्रॉस हो जाएगा मैं पुलिस वालों को फोन कर दूंगा, ना मजा लूंगा शादी का और ना किसी को लेने दूंगा, पिटवाऊंगा अलग से। मेंटलिटीज, विचारधारा